राधे राधे। नमस्कार दोस्तों। आशा करती हूँ आप सभी आनंद में हैं हमारे परम प्रिय सखा श्री कृष्ण के आशीर्वाद से। आज लीला राधे कृष्ण की पर हम सुनाने जा रहे हैं एक अनंत भक्ति और अद्भुत प्रेम की कहानी। एक ऐसी कहानी जिसमें ना कोई दबाव है ना कोई स्वार्थ। एक ऐसी प्रेम कथा जहाँ ईश्वर मिलते हैं हृदय के निश्शब्द त्याग में। एक शांत रहस्यमय शाम, सूरज ढल रहा था। नदी के पानी में रोशनी और छाया का खेल चल रहा था। सूर्यपुत्र कर्ण अकेले बैठे थे। युद्ध के एक दिन पहले सामने उनका रथ, अस्त्र शस्त्र और चारों तरफ एक अद्भुत सन्नाटा। मन में हजारों विचार, धर्म या मित्रता, अर्जुन से देश या कृष्ण के प्रति वो अनजानी कशिश। तभी पीछे से एक परिचित सुगंध आया, तुलसी के पत्तों की महक और एक मधुर स्वर। दानवीर कर्ण, वेदनाहित योद्धा कर्ण पलटकर देखते हैं। उनके सम्मुख दिव्य कोमल मूर्ति श्री कृष्ण। वो आज ना तो द्वारकाधीश ना कोई राजा, आज बस एक सखा, एक मार्गदर्शक है। वीर अंगरज कर्ण का स्वर भारी हो गया। उन्होंने पूछा, आप यहाँ क्यों आए हैं वासुदेव श्री कृष्णा? आप तो मेरे विरोधी पक्ष में है ना? श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं कभी किसी के भी विरोध में नहीं होता हूँ। अहंकार रहित दाता कर, मैं तो सिर्फ उस हृदय के साथ होता हूँ जहाँ सत्य और प्रेम है। कर्ण कड़वी हंसी हंसे, सत्य? मेरे जन्म ही तो एक मिथ्या है। मैं कुंती पुत्र कर्ण हूँ, पर पाला गया सूत पुत्र के रूप में। बताइए श्री कृष्ण, मैं किस ओर जाऊं? वासुदेव कृष्णा धीरे से कहा, दिशा का फैसला मनुष्य करता है कर्ण। मैं तो सिर्फ हृदय देखता हूँ और तुम्हारा हृदय ही मेरा आश्रय है। तुम चाहे अंधकार में रहो, परंतु मैं तुम्हारे अंदर का प्रकाश हूँ। कर्ण के नयन भर आए, पर हे श्री कृष्णा, आप तो मेरे शत्रु पक्ष में हैं। अगर आप मेरे रथ के सामने आ गए तो क्या मैं आप पर अस्त्र नहीं उठाऊं? द्वारकाधीश मुस्कुराए और बोले, उठा लेना अपराजयो वीर कर्ण। मैं कभी तीर से नहीं डरता। मैं तो मन के संघर्ष को समझता हूँ। तुम अगर मुझ पर प्रहार भी करोगे तब भी मुझे तुम्हारा दर्द महसूस होगा। कर्ण चुप हो गए। नदी के पानी में कृष्ण का प्रतिबिंब चमक रहा था और कर्ण देख रहे थे अपनी आंखों में वही उजाला। वीर कर्ण धीरे से बोले, मैंने कभी आपकी पूजा नहीं की, कभी आपका नाम भी नहीं लिया। फिर भी दिल में आपके लिए इतना प्रेम क्यों है हे कृष्णा? श्री कृष्णा पास आए और बोले,
प्रेम नाम से नहीं आता कर्म। जहाँ निष्काम कर्म होता है, जहाँ दया और उदारता होती है, वहीं मैं रहता हूँ। तुम जो दान करते हो बिना सोच के, जो किसी को भी खाली हाथ नहीं लौटाते, वही दान ही मेरी पूजा है। दूर से शंख का ध्वनि आया। युद्ध का आगमन हो गया था। सूर्यपुत्र कर्ण रथ पर चढ़ गए, पर उसने अंतिम बार देखा श्री कृष्ण के तरफ। श्री कृष्ण बोले, युद्ध बाहर होगा कर्ण, पर प्रेम तुम्हारे अंदर है। तुम जितना भी अस्त्र उठाओ, मेरा स्पर्श तुम्हारे हृदय में हमेशा रहेगा। वीर कर्ण मृदु स्वर में बोले, तब मेरा ये हृदय आपका आश्रय है, हे मुरली मनोहर। श्री कृष्णा मुस्कुराए, तुम्हारा हृदय ही मेरा मंदिर है सूर्यपुत्र। अपराजय वीर कर्ण रथ पर चढ़ गए और श्री कृष्णा विलीन हो गए हवा में, रोशनी में और हृदय के गहराइयों में। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है, भक्ति सिर्फ प्रार्थना नहीं होती। भक्ति होती है वो निश्चल विश्वास कि अगर हम उनका नाम ना भी ले तो भी वे हमारे हृदय के अंदर होते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही श्री कृष्ण के प्रेम, करुणा और हृदय स्पर्शी कहानियाँ सुनते रहिए लीला राधे कृष्ण की पर। और अगर आप श्री कृष्ण स्टोरी बंगाली में सुनना चाहते हैं तो स्टे कनेक्टेड विद कथा श्री कृष्ण की यूट्यूब चैनल, जहाँ कृष्णवाणी बात करती है आधुनिक जीवन के माध्यम से। आप सबके जीवन में श्री कृष्णा प्रकाश, शक्ति और प्रेम दे, यही प्रार्थना है। नमस्ते। जय श्री राधे कृष्णा।